बहुत समय पहले जादूनगर नामक गांव के पास सेब का एक बड़ा बगीचा था। बगीचे के सेब बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन उस बगीचे के सेब कोई नहीं खा सकता। खाना तो दूर, किसी की उस बगीचे की ओर जाने की हिम्मत भी नहीं होती। वह बगीचा एक भयानक चुड़ैल का थी। सभी लोग यही कहते थे कि जो कोई भी उस बगीचे में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। उस चुड़ैल के बड़े बड़े कान, सिर पर सफेद बाल, बड़ी बड़ी आंखें और पूरे चेहरे पर चोट के निशान थे। चुड़ैल हमेशा अपने हाथ में एक जादू की छड़ी रखती थी। अगर कोई उस चुड़ैल के बगीचे से सेब खा लेता तो चुड़ैल उसे इस जादू की छड़ी की मदद से खरगोश बना देती थी। इस भयानक चुड़ैल के लिए बगीचे के सेब खाना तो दूर की बात है, बगीचे में जाने की हिम्मत नहीं होती। जादूनगर में कालू और शानू नाम के दो दोस्त रहते थे। एक दिन वे मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। कुछ देर फुटबॉल खेलने के बाद वे दोनों मैदान के किनारे एक पेड़ की छाया में बैठ गए। भाई, मेरे को बहुत भूख लगी है, क्या खाया जा सकता है? मुझे भोजन जैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, अब क्या करे? खाने की कोई दुकान नहीं मिलेगी, यहाँ कोई खाने की दुकान नहीं है। यहाँ से बाजार की तरफ जाएंगे तो ही खाने की दुकान मिलेगी। लेकिन जाने से क्या होगा? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? नहीं भाई, मेरे पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। बिना पैसे के खाना नहीं खा सकते क्या? हम किसी के बगीचे के पेड़ों के फल भी खा सकते हैं। उस दिन मैंने हमारे जादूनगर के बगल में एक सेब का बाग देखा। लगभग हर पेड़ पर बड़े पके सेब लटके हुए हैं। सेब की याद आते ही मेरी भूख दोगुनी हो गई। भाई चलो सेब के बगीचे में चलते हैं। सेब का बाग नहीं पापा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मैंने सुना है कि चुड़ैल उस बाग में रहती है। जो भी उस बाग में जाता है। अरे कुछ नहीं होगा, हम चुपचाप जाकर 2-4 सेब तोड़ लेंगे और भाग जाएंगे। इसके अलावा हम रात के अंधेरे में नहीं जा रहे हैं। जाऊंगा और दोपहर को वापस आऊंगा। चुड़ैल दोपहर को कहाँ से आएगी? ठीक है भाई, हम सेब तोड़ेंगे और दौड़कर भागेंगे, लेकिन बगीचे में खड़े होकर सेब नहीं खाएंगे। ठीक है यार, अब मैं अपनी लालसाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता और मेरा पेट जोर जोर से धड़कने लगा है। जल्दी करो। कालू और शानू दोनों दोस्त फिर तेजी से बगीचे की ओर चल दिए। थोड़ी देर में वे सेब के बगीचे के पास चले गए। वे चुपचाप सेब के बगीचे में घुस गए और पेड़ों से सेब तोड़ने लगे। कालू के हाथ में सेब आ गया और सेब खाने लगा। इससे पहले कि शानू कुछ कह पाता, चारों ओर हवा चलने लगी। उनके चारों ओर एक भूतिया माहौल बन गया, मानो एक भूतिया हंसी ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया हो। तुम सेब क्यों खा रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था। भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए भाग जा। वे वहाँ से भागने ही वाले थे कि तभी भयानक चुड़ैल उनके सामने प्रकट हुई और बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत है, मुझे बिना बताए मेरे बगीचे से सेब चुराकर मेरे बगीचे में खड़े होकर खा रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि इस बगीचे का फल खाना मना है। मैं तुम्हें तुरंत सजा दूंगी।
तुम्हें नहीं पता कि इस बगीचे का फल खाना मना है। मैं तुम्हें तुरंत सजा दूंगी। इसके साथ ही चुड़ैल ने अपनी जादू की छड़ी निकाली और कालू पर जादू की किरण फेंकी और कालू खरगोश बन गया। शानू ने दूर से यह दृश्य देखा और भाग गया। वह बगीचे से बाहर आया और एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर हांफने लगा। मेरे दोस्त कालू का क्या होगा? वह तो अब इंसान ही नहीं रहा। उस चुड़ैल ने उसे खरगोश बना दिया है। कालू को किसी भी तरह उस चुड़ैल से बचाना होगा, लेकिन कैसे बचाएं? अगर मैं वापस जाऊं और मुझे भी खरगोश बना दिया तो? शानू पेड़ के नीचे खड़ा होकर यही सब सोच रहा था, तभी एक तांत्रिक वहां आया। तांत्रिक को देखकर शानू ने बिना देर किए तांत्रिक को सारी बात बता दी। तांत्रिक ने सारी बात सुनने के बाद कहा, ये जो घटना है ये कोई समस्या नहीं है बेटा। तेरी समस्या तो कुछ ही देर में हल हो जाएगी। इसे ले जाओ और उस खरगोश मित्र को खाने दो। इसे खाने के बाद देखेंगे कि तुम्हारा मित्र खरगोश से पुनः मनुष्य बन जाएगा। तांत्रिक द्वारा दी गई घास लेकर शानू सावधानी से और चुपचाप उस चुड़ैल के सेब के बगीचे में चला गया। जब शानू ने अपने दोस्त खरगोश को बगीचे में देखा तो शानू ने तुरंत तांत्रिक द्वारा दी गई घास खरगोश को दे दी। जैसे ही खरगोश ने घास खाई, खरगोश पुनः कालू में बदल गया। सामने कालू को देखकर शानू की खुशी का ठिकाना न रहा। बिना देर किए कालू और शानू वहां से भाग गए।